एक होता है पैसा लेना, एक होता है पैसा देना। और वो भी तब जब कोई बिना पूछे हमारा पैसा ले ले तो बहुत बुरा लगता है। जी हाँ, टैक्स अगर हमें मालूम नहीं है किस पे कितना लगता है तो वो एक तरीके से ऐसा ही हो गया कि बिना बताए कोई हमारा पैसा ले रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे टैक्स से रिलेटेड। डिस्क्लेमर, आई एम नॉट फाइनेंशियल एक्सपर्ट और एडवाइज़र। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से टैक्स को कैटेगराइज किया गया है। हम नॉर्मली अभी आज की वीडियो में केवल इक्विटी से रिलेटेड बात करेंगे, जैसे स्टॉक, इक्विटी म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अगर हम लोग एक साल से कम उसको होल्ड करते हैं तो वो कहलाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और वही अगर हम एक साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो वो कहलाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमें 1 लाख से ऊपर अगर प्रॉफिट होता है तो उस पे 10% का टैक्स लगता है। मान लीजिए आपने 1 लाख के बाई किए शेयर्स या इक्विटी में कुछ भी, और आपने 2 लाख या 1.5 लाख का बेचा, 1 लाख का लेके 1.5 लाख का बेचा, तो आपका गेन हुआ 50,000 का। तो 50,000 के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। वहीं अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की, तो अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको 15% का टैक्स देना है। ठीक उसी रीति से इसका भी कैलकुलेशन रहता है। इसमें आप देख सकते हैं, प्राइमरी गोल फॉर इन्वेस्टिंग इन एनी एसेट इज टू जनरेट अ प्रॉफिट बाय सेलिंग इट आफ्टर इट्स वैल्यू अप्रिशिएट्स, बट दीज प्रॉफिट्स आर नॉट ऑलवेज टैक्स फ्री। द इनकम टैक्स एक्ट स्पेसिफाई द वेरियस कैपिटल एसेट्स दैट आर टैक्सेबल एज वेल एज द टैक्स रेट्स दैट अप्लाई टू देम। मतलब हमें इनकम टैक्स एक्ट के तहत कोई भी हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो हमें उसका कैपिटल गेन का टैक्स देना होता है। फिर आता है इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन बेनिफिट वो होता है जैसे देश की इकोनॉमी में एक इन्फ्लेशन लेवल होता है, वो हर साल चेंज होता है, माना बढ़ता रहता है, महंगाई जैसे बढ़ती रहती है। इसको हम कैसे फ़ायदा लेते हैं, ये हमारा इनकम टैक्स इंडिया डिपार्टमेंट का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है। इसमें हम चेक करेंगे तो फर्स्ट से माना 100 से लेके आप अगर 2001 टू 2 3 4 5, ये हर एक फाइनेंशियल ईयर का आपको इंडेक्स है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। आपने जिस भी ईयर में आपने इन्वेस्टिंग शुरू की और जब आप सेल कर रहे हैं या प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म, स्पेशली लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म, तो आप इसमें से इस चीज़ को पिक कर सकते हैं। वो कैसे करना है, उसका एक फॉर्मूला होता है, या फिर आप अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम एग्ज़ाम्पल के लिए लेंगे, मान लीजिए 2023 और 24 हमने असेसमेंट ईयर लिया और इसी में हमने परचेज प्राइस रखा मान लीजिए 1000, और 2013 में हमने ये लिया जुलाई में। इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आज की डेट में उसकी वैल्यू है 1505 रुपये और हम उसको सेल कर रहे हैं 2000 में, तो हमारा टोटल गेन हुआ 495। वैसे आप देखेंगे प्राइस है हमारा 1000 परचेज प्राइस और सेल प्राइस है 2000, होना तो 1000 का प्रॉफिट चाहिए था, लेकिन 495 क्योंकि हमने इंडेक्सेशन का बेनिफिट लिया। हमें इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। जी हाँ, इसको हम बिजनेस इनकम में लेते हैं। Their profits are taxed as per the applicable slabs rates which can go up to 30%। जी हाँ, और हमको इन सब चीज़ को जो फाइल करना होता है वो फाइल करना होता है ITR 3 के अंदर। इसमें 2 भी कर सकते हैं लेकिन 3, इसमें आप स्लैब्स देख सकते हैं, इनकम टैक्स टाइप क्या है, लिमिट क्या है, वो सब।
आप इसको पॉज करके आराम से देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटा सा एक वीडियो पसंद आया होगा। अगर वाकई आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें कि आपको इस तरीके की वीडियो और चाहिए या नहीं। थैंक यू, बाय बाय।